नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रकरण नंबर 2 की चर्चा करूंगी। तो बच्चों आइए प्रकरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रकरण नंबर 2 पर्यावरणीय प्रदूषण। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जब पर्यावरण की जो समतुला है उसमें असंतुलन पैदा होता है तो प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो आज हमको यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, विकास करना मानव का अधिकार है, इसलिए जहाँ और जिसमें विकास हो या दिखलाई पड़े उसे विकसित करने का संपूर्ण अधिकार है। किसका अधिकार है बच्चों? तो मानव का। क्या अधिकार है? विकास करना। औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान की खोजों से यंत्र विज्ञान ने विकास करने के बड़े अवसर प्रदान किए हैं। इस विकास से मानव जीवन में बहुत ही परिवर्तन हुए हैं। सृजनात्मकता को यंत्र विज्ञान ने ऐसा मोड़ दिया है कि उत्पादन का औद्योगिकरण होने लगा है। क्या हुआ है? औद्योगिकरण का विकास। जैसे कि बिजली, रेलवे, टेलीफोन, वाहन, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम विकास कथा के महत्वपूर्ण पात्र हैं। पर इनसे जो है इससे क्या है, एक तरफ तो मानव ने विकास तो किया है बच्चों, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है उससे? तो पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो। किसका चित्र है बच्चों? तो पर्यावरण जो है प्रदूषण की सजीव सृष्टि पर होती हुई असर देख रहे हो। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों देखो, दो पक्षी जो है वो रो रहे हैं और चारों ओर देखो क्या दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ हवा का प्रदूषण दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ देखोगे तो उसमें जंगलों का नाश दिखाई दे रहा है। तो इस तरह मनुष्य जो है वो विकास तो कर रहा है, लेकिन विकास करने के पीछे वो कहीं जो है वो पर्यावरण का नुकसान भी कर रहा है। प्राकृतिक स्रोतों के अमर्यादित उपयोग से पानी, वनस्पति और हवा में प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। प्रदूषण फैला है, उसकी मात्रा इतनी है कि विकास को स्पर्श करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषित कर दे, ऐसा है। इन दोनों को इनके संदर्भ के साथ देखने और समझने के लिए प्रयास करना जरूरी है। आज भूमि, पानी, हवा, आकाश और अवकाशीय प्रदूषण खूब बढ़ गया है। तो बच्चों इसका कारण क्या है? तो औद्योगिकरण, क्योंकि उद्योगों में से जो निकलने वाला धुआं है उससे क्या होता है? उससे हवा का प्रदूषण बढ़ता है। उसका बहुत सा विपरीत प्रभाव मानव जीवन और पर्यावरण पर होने लगा है। उद्योगों के शुरू होने से पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़ गए हैं, जिसमें हवा का प्रदूषण, पानी और जमीन का प्रदूषण मुख्य माना जाता है। ये तीनों हमारे जीवन को टिकाए रखने के लिए मुख्य तत्व हैं। तो बच्चों, हमारे जीवन को टिकाए रखने के लिए मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो हवा, पानी और जमीन, और जिसको हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं। अब सबसे पहले किसका प्रदूषण पढ़ेंगे बच्चों? तो पानी का प्रदूषण। पानी का प्रदूषण किस तरह होता है? तो उद्योगों को पानी चाहिए प्रक्रिया में माल बनाने या अन्य उद्देश्य के लिए यह पानी अस्वच्छ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उद्योग है वो पानी का निकाल कहाँ करते हैं? तो वो खुले में करते हैं या तो किसी नदी नाले में करते हैं। ठीक है ना बच्चों? अर्थात उसे अनुपयोगी समझकर उसे नदी या नाले या खुली जमीन में छोड़ दिया जाता है, या केमिकल युक्त पानी, गंदा पानी नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है। उद्योगों द्वारा छोड़ा गया पानी नदी के जल प्रवाह को प्रदूषित कर देता है। साथ ही जमीन पर फैला हुआ जमीन में नीचे उतरता है। यह पानी भूगर्भ जल को भी प्रदूषित करता है। आज शहरीकरण जो है वो बड़े स्तर पर हो रहा है। शहर की गटरों का पानी भी नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जो पानी के प्रदूषण की बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। आज औद्योगिकरण से बरसात का पानी भी प्रदूषित हो गया है। उद्योगों का धुआं
गंध के रसात पानी के साथ मिल जाते हैं और पानी को प्रदूषित करते हैं। उद्योगों और कारखानों में उपयोग किया गया गंदा पानी नदी, नाले और जमीन पर छोड़ दिया जाता है, तब पानी में रहने वाले जलचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं। मतलब जलचर प्राणी कौन कौन से बच्चों, जैसे कि मछलियाँ, तो केमिकल युक्त पानी के कारण वो क्या हो जाती हैं, तो मर जाती हैं। मछलियों के मरने की कई घटनाएं हमने देखी हैं। समुद्र के अंदर तेल रिसाव से समुद्र का पानी भी प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण से कॉलेरा, पीलिया, उल्टी जैसे रोग होते हैं। शायद आज इसलिए अपने यहाँ यात्रा में, ऑफिस या स्कूल में जाने वाले बच्चों को पानी की बोतल रखनी पड़ती है। हमारी बहुत सी नदियाँ गटर के समान बन गई हैं। नदियों का गंदा पानी खेती के काम में उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली फसलें, घास चारा, साग सब्जी प्रदूषण से भरपूर होती हैं। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति या राजनेता, किसान, उद्योगपति, शिक्षित व्यक्ति, कारीगर या कर्मचारी प्रजा के हित के विरुद्ध कार्य करने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाते। उद्योगों के पानी को शुद्ध करके नदी नाले में छोड़ना चाहिए। सरकार को भी उद्योगों पर कड़े नियंत्रण रखना चाहिए। हमें पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। मतलब कि बच्चों, यदि हमको जल प्रदूषण को रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जो है पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और उद्योगों के पानी को जो है वो शुद्ध करके नदी नाले में छोड़ना चाहिए और सरकार को भी उद्योगों के प्रति जो है वो कड़क नियम बनाना चाहिए और नियंत्रण रखना चाहिए। अब उसके बाद है हवा का प्रदूषण। तो बच्चों, आज पानी की तरह हवा का भी प्रदूषण संसार में एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। प्रत्येक शहर और कितने ही ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं। उद्योगों में से छोड़ी जाने वाली गैसें, धुआं हवा में मिलने से हवा का प्रदूषण होता है। आज खनिज तेल का उपयोग भी खूब बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हवा में धुआं तथा गैसें जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजोपायरिन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, जिससे हवा में ऐसी गैसों का प्रमाण खूब बढ़ गया है। आज जंगल के अधिक प्रमाण में कटने से हवा का प्रदूषण बढ़ रहा है। वृक्ष और वनस्पतियां कम होने से हवा में धूल के रजकण उड़ करके मिल जाते हैं। वृक्ष कम होने से जहरीली गैस CO2 का प्रमाण बढ़ने लगा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, जो आप चित्र में देख सकते हो। हवा के प्रदूषण से फेफड़े की बीमारी, दम, सांस का चढ़ना जैसे रोग होते हैं। हवा में उड़ने वाले धूल के कण से सर्दी, खांसी जैसे रोग होते हैं। अधिक प्रदूषण होने के काम दम घुटने के कारण बहुत से प्राणियों की मृत्यु भी हो जाती है। हवा के प्रदूषण के कारण गर्मी की मात्रा भी बढ़ रही है। कभी कभी ऐसी गैसों में बरसात में मिल जाने के कारण एसिड की बरसात होती है, जो वनस्पतियों और प्राणियों को खूब नुकसान पहुंचाती है। हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें, तो उसके लिए नियम बनाना चाहिए। योग्य प्रमाण में धुआं या जहरीली गैस फिल्टर हो ऐसे साधन विकसित करने चाहिए। पर्यावरण जागृति का अभियान चलाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के प्रति सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर भी बंद भी कर देने चाहिए और पेट्रोल डीजल की आवश्यकता अनुसार ही उनका उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण मुक्त हो ऐसी CNG और PNG का उपयोग करना चाहिए। वाहनों में PUC का चुस्त पालन करवाना चाहिए। ये सब करना चाहिए बच्चों। किसके लिए, तो हवा का प्रदूषण जो है वो रोकने के लिए। अब है जमीन का प्रदूषण। तो जमीन का प्रदूषण आसानी से दिखलाई नहीं पड़ता है, फिर भी आज विकसित संसार में जमीन का प्रदूषण खूब अधिक प्रमाण में बढ़ चुका है। विकसित उद्योगों द्वारा गटर के पानी को खुली हुई जमीन पर छोड़ देने से जमीन का प्रदूषण बढ़ता है। उद्योगों तथा कारखाने वाले अपनी आवश्यकता से अधिक पानी जमीन प्राप्त करते हैं, जो इनके कहने के अनुसार भविष्य के विकास के लिए होता है। उद्योगों का विकास
जब अच्छी खेती करने योग्य जमीन पर होता है तब वह जमीन को नुकसान करता है। उद्योग अपने अनुपयोगी ठोस कचरे को जमीन में डालते हैं। आज पॉलीथीन, जिसे प्लास्टिक कहते हैं, का उपयोग खूब अधिक प्रमाण में होने लगा है। प्लास्टिक जमीन के अंदर सड़कर नष्ट नहीं होता बल्कि जमीन को नुकसान पहुंचाता है। शहरी कचरा, जिसमें खोखा, प्लास्टिक स्क्रैप और रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो उड़कर अच्छी जमीन व खेतों में पहुंच जाते हैं और जमीन प्रदूषण करते हैं। किसानों द्वारा अधिक प्रमाण उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग अधिक प्रमाण में हो रहा है, जो जमीन को बिगाड़ने और पर्यावरण को नुकसान करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए बच्चे? आज उद्योगों और गटरों के पानी का उपयोग उपजाऊ जमीन में होने से उसमें तैयार होने वाला अनाज, साग सब्जी दूषित होती है, जिसके कारण टीबी, हड्डी से संबंधित रोग होते हैं। उपजाऊ जमीन कम हो जाने से अनाज की कमी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। जमीन में प्लास्टिक के मिलने से और कारखानों का पानी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। उद्योगों का घन कचरा भी सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए घातक बन रहा है। यही जीवाणु जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, परंतु उनके नाश हो जाने में से जमीन अनुपजाऊ हो जाती है। हम जमीन प्रदूषण को रोक सके ऐसे हैं हमें प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। उपजाऊ जमीन में उद्योगों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद, देसी खाद का उपयोग करना चाहिए। जंतुनाशक दवाओं का उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए और अनुपयोगी प्लास्टिक और ठोस कचरे को जला करके पुनः उपयोग करके उसका नाश या दोबारा उपयोग करना चाहिए। परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए और हरित मित्र नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए जो पानी की बचत करे और प्रदूषण को भी रोके, जैसे टपक सिंचाई पद्धति। अब उसके बाद है बच्चों ध्वनि का प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण वायु और जल प्रदूषण के अलावा ध्वनि आवाज का प्रदूषण भी खूब बढ़ गया है। कारखानों में चलने वाले यंत्र, वाहनों के आवाज के कारण जो आवाज उत्पन्न होती है वह बहुत अधिक होती है, जो आवाज का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की प्रजा और समग्र विश्व में रहने वाली प्रजा उत्सव प्रिय है। आज पूरे विश्व में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें बड़े लाउड स्पीकर और बैंड बाजा, ढोल आदि बजाने, डीजे द्वारा ध्वनि का प्रदूषण होता है। चुनाव या खेल के विजय होने पर अधिक मात्रा में पटाखे फोड़ना, बाजा बजाने से ध्वनि का प्रदूषण होता है। शहरों में बस, रिक्शा, द्विचक्रीय वाहन अधिक प्रमाण में होते हैं। चार रास्ता गलत जगह पार्किंग करने से इन वाहनों की भीड़ होती है जो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। समुद्र और बड़ी नदियों में जहां बड़े जहाज, सबमरीन चलते हैं, उस जल में भी आवाज का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ध्वनि प्रदूषण से तेज आवाज के कारण बहरापन आने के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अत्यधिक आवाज से प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनेक कीड़े और जीवाणु जो हमारे लिए उपयोगी हैं उनका नाश हो जाता है। अस्पताल, विद्यालय या दवाखाना के पास नो हॉर्न या साइलेंस प्लीज जैसे चिन्ह हमें लगाने पड़ते हैं। वह वास्तव में ध्वनि प्रदूषण को प्रतिबंधित को दर्शाता है। नागरिक स्वयं समझने की आदत डालें, यही उसका उपाय है। हमें उत्सव प्रसंग के समय बहुत अधिक आवाज करने वाले वाद्य यंत्र नहीं बजाने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। वाहनों की सही समय पर सर्विस या मरम्मत करा लेनी चाहिए। पीओसी के नियम कड़े बनाने चाहिए। जनसंख्या घनत्व को नियंत्रण में रखना चाहिए। उद्योगों की आवाज को नियंत्रित करने के लिए वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। वाहनों के आवाज को नियंत्रित लाने के लिए मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगाना चाहिए। मार्ग चौड़े बनाने चाहिए। जहां अधिक ट्रैफिक की समस्या हो वहां वन वे बनाना चाहिए। अपनी समय सूचकता और समझदारी ही हमें प्रदूषण से बचा सकती है। पानी कितना अमूल्य है यह सभी समझते हैं, फिर भी मिनरल वाटर खरीदते समय हम पानी के संकट को भी गंभीरता से ध्यान पर नहीं लेते। सवाल केवल पानी का नहीं, गांधी जी ने कहा है कि जल, जमीन और जंगल ये सामूहिक स्रोत है।
इनके ऊपर सबका समान अधिकार है। इन्हें व्यापार की वस्तु बनाना नैतिक अपराध है। मानव निर्मित समस्याओं से पानी का प्रदूषण सबसे आगे है, जिसका उत्तर खोजना हमारी सामूहिक जन चेतना की जिम्मेदारी बन गई है। आज प्रदूषण के लिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने योग्य उपाय करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बच्चों ये जो है चैप्टर पूरा होता है। मतलब कि हमें पर्यावरणीय प्रदूषण को जो है वो जहाँ तक बन सके हमें रोकना चाहिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।